आजकल के टीनेजर्स 15-16 साल के वो जिसे प्यार कहते हैं ना, वो 80% प्यार होता ही नहीं है। वो अट्रैक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होता है, हॉर्मोन्स का खेल होता है और इमेजिनेशंस का कॉकटेल होता है। और ये इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बायोलॉजी है। वो कहते हैं कि मुझे वो अच्छी लगती है, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरा सब कुछ वही है। तो गीता इसको प्यार नहीं बोलती, गीता इसको बोलती है अटैचमेंट। और अटैचमेंट समझो कि क्या होता है। अटैचमेंट बोलता है कि मुझे तुम चाहिए क्योंकि मुझे अंदर से खाली लग रहा है। यहाँ फोकस दूसरे पे नहीं होता, अपनी कमी भरने पे होता है। ठीक है। और 15-16 साल में प्यार क्या होता है? इस एज में आइडेंटिटी बन रही होती है, हॉर्मोन्स हाई होते हैं, वैलिडेशन चाहिए होता है और अटेंशन से डोपामिन मिलता है। तो जो होता है वो होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीज से? हो सकता है फेस से, हो सकता है वॉइस से, हो सकता है स्टाइल से, बॉडी लैंग्वेज से। और दूसरा होता है फैंटेसी। हमें लगता है कि वो मेरी लाइफ बदल देगी, पर रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में खुद की लाइफ खुद नहीं बदल पा रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ बदल देगी। और वैलिडेशन का एडिक्शन होता है। किसी ने मुझे चूज किया है तो मैं स्पेशल हूँ, ऐसा लगता है। और ये सब नेचुरल है, गलत नहीं है, पर ये प्यार भी नहीं है। तो फिर असली प्यार क्या होता है? गीता के हिसाब से प्यार का मतलब होता है जहाँ तुम दूसरे को पोसेस नहीं करते बल्कि उसकी ग्रोथ में खुश होते हो। समझ रहे हो? यहाँ कंट्रोल नहीं चाहिए होता, इनसिक्योरिटी कम होती है, डिपेंडेंसी कम होती है और क्लैरिटी ज्यादा होती है। प्यार वो है जहाँ तुम्हारी चेतना बढ़े। ठीक है, समझ रहे हो? सिंपल डिफरेंस समझ लो एक बार। अट्रैक्शन बोलता है कि तुम मेरे हो, अटैचमेंट बोलता है कि तुम बिना मैं अधूरा हूँ, पर प्यार बोलता है तुम फ्री हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्यार में स्टेबिलिटी होती है, समझ रहे हो? तो अगर किसी को देख के तुम्हें ऐसा लगे कि फोकस बिगड़ रहा हो, जेलसी बढ़ रही हो, पोसेसिवनेस आ रही हो या सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रहा हो, तो वो प्यार नहीं है भाई, माइंड का केमिकल लोचा है वो। ठीक है। और अगर किसी को देख के तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, ज्यादा क्लियर हो रहे हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, ज्यादा होनेस्ट हो, तो वहाँ प्यार ग्रो हो सकता है। प्यार गिरने की चीज नहीं होती, उठने की चीज होती है। जो तुम्हें अंदर से ऊपर उठाए वो प्यार है। जो तुम्हें चिपका के कमजोर कर दे उसे अट्रैक्शन प्लस अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है। एक लड़का है 16 साल का, वो स्कूल में एक लड़की को देखता है तो उसका दिमाग क्या कहता है? यार ये कितनी सुंदर है, आज उसने मुझे देखा। अगर वो किसी और से बात करे तो जलन होती है और उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, वो लड़का का। ठीक है। वो फोन 24 घंटे चेक करता रहता है, पढ़ाई में फोकस हट जाता है, जीरो हो जाता है, मूड उसके रिप्लाई पे डिपेंड करता है, लड़की के रिप्लाई पे। यहाँ क्या हो रहा है? सेंटर लड़की नहीं, लड़के का डोपामिन है। वो एक्चुअली लड़की से प्यार नहीं कर रहा, वो अपने एक्साइटमेंट से एडिक्ट हो रहा है। और गीता इसे कहती है अटैचमेंट। ठीक है। अब एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम लड़का 1 साल बाद, अब दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब लड़का क्या बोलता है? अब वो बोलता है कि तुम बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा, मुझे हर वक्त अपडेट चाहिए। और उसके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, वो हमेशा इनसिक्योरिटी में रहता है, वो कंट्रोल चाहता है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की को ऑक्सीजन बना रहा है और ये प्यार नहीं है। और गीता इसे बंधन कहती है। ठीक है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल 3 लेते हैं। अब मान लो वही लड़का 5 साल बाद, अब दोनों मैच्योर हो चुके हैं। अब लड़का क्या बोलता है? अब वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम ग्रो करो, अगर तुम्हारी खुशी किसी और सिटी में है, कहीं और जाना है तो जाओ, मैं पोसेस नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ बिहेवियर में चेंज आने लगता है। ठीक है। अब वो लड़का का बिहेवियर क्या है? फोकस अपनी लाइफ पे, जेलेसी पूरी तरह से कम हो चुकी है, कम्युनिकेशन क्लियर है और वो स्पेस दे रहा है, स्पेस हेल्दी है। यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की को प्रॉपर्टी नहीं, एक पर्सन की तरह देख रहा है। यहाँ डिपेंडेंसी नहीं, दोनों का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। और गीता के हिसाब से इसे कहते हैं निष्काम बंधन। इसलिए खुद से पूछो कि अगर वो इंसान कल चला जाए तो क्या मैं टूट जाऊंगा? अगर जवाब है हाँ, तो उससे अटैचमेंट कहते हैं। पर अगर जवाब ये आ रहा है कि हाँ दुख होगा पर मैं खुद को संभाल लूंगा,
उसे प्यार कहते हैं। खुद से पूछो, उसकी सक्सेस देखकर अगर डर लगता तो उसे अटैचमेंट कहते हैं, और अगर खुशी होती है तो उसे प्यार कहते हैं। खुद से पूछो कि मैं उससे मिलने के बाद क्या मैं भटक रहा हूँ, उसे कहते हैं अट्रैक्शन। और अगर जवाब है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो रहे हो तो उसे कहते हैं प्यार। अट्रैक्शन मानो आइसक्रीम की तरह, टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है पर न्यूट्रिशन जीरो होता है, और अटैचमेंट सिगरेट की तरह होता है, टेम्परेरी रिलीफ तो देता है पर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी होती है। पर प्यार जो होता है वो हेल्दी फूड की तरह होता है, एक्साइटमेंट कम पर स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ रहे हो? प्यार वो नहीं जो तुम्हें किसी पे गिरा दे, प्यार वो है जो तुम्हें खुद में खड़ा कर दे। अगर तुम किसी को देखकर अपना वेस्ट वर्जन बनने लगते हो, क्लैरिटी बढ़ती है, डर कम होता है, तो वहाँ प्यार ग्रो हो सकता है। अगर तुम किसी को देखकर उसके ऊपर कंट्रोल चाहते हो, फोकस गिर रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ केमिकल का लोचा चल रहा है, जिसे दुनिया रोमांटिक नाम दे देती है। तो क्या असली प्यार वक्त के साथ साथ डेवलप होता है? तो इसका जवाब है मोस्टली हाँ, क्योंकि टाइम क्या करता है ना, तुम्हारी इमेजिनेशन को तोड़ देता है, सामने वाले की असली आदतें दिखा देता है, एक्साइटमेंट को फिल्टर कर देता है। जो सिर्फ एक्साइटमेंट पे था वो गिर जाता है, और जो अंडरस्टैंडिंग पे है वो ही ग्रो करता है। तो गीता कहती है कि जो चीज टाइम के साथ शांत और मजबूत हो रहा है वो सत्य के करीब होती है, जो चीज टाइम के साथ रेस्टलेस हो वो अटैचमेंट होता है। तो अट्रैक्शन प्लस अटैचमेंट का बहुत ही डेंजरस कॉम्बो होता है। अगर ये दोनों हैं, ये कॉम्बो एक साथ एक मेंटल ड्रग बन सकता है। अट्रैक्शन क्या करता है? फैंटेसी बढ़ाता है, परफेक्ट इमेज क्रिएट करता है, रियलिटी को ब्लर कर देता है। अटैचमेंट क्या करता है? डर क्रिएट करता है, ये चला गया तो मैं खत्म वाली फीलिंग। वो कंट्रोल, अटैचमेंट कंट्रोल चाहता है, जेलिसी होती है, ऑब्सेशन होती है। अट्रैक्शन और अटैचमेंट फिर ये दोनों मिल गए तो यहाँ से फिर तबाही स्टार्ट हो जाती है। जिंदगी कैसे तबाह हो जाती है? फोकस कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? पढ़ाई कम हो जाती है, दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर रहता है। मूड जो तुम्हारा है ना वो उसके रिप्लाई पे डिपेंड करता है, उसके अटेंशन पे डिपेंड करता है, वो नहीं होना चाहिए। और हर छोटी बात पे पैनिक हो जाते हो, वो दूर हो गया तो मैं कुछ नहीं वाली फीलिंग होती है, तो ये सही नहीं है। ब्रेकअप या रिजेक्शन हुआ, एग्जिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये सब अट्रैक्शन और अटैचमेंट का खेल है। यहाँ से फिर डिप्रेशन शुरू हो जाती है, सेल्फ हार्म थॉट्स आने लगते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक बात पहुंच जाती है। समझ रहे हो कि ये अटैचमेंट और अट्रैक्शन कितनी डेंजरस है? लोग प्यार की वजह से सुसाइड नहीं करते, वो आइडेंटिटी कोलैप्स की वजह से करते हैं। उन्होंने अपनी पहचान एक इंसान पे डाल दी होती है, खुद को बनाया नहीं होता, इमोशनल मसल्स डेवलप ही नहीं हुआ होता है, और जब वो इंसान चला जाता है अंदर एक खालीपन सा लगता है। तो कैसे पता चले कि चीजें डेंजरस हो रही है या नहीं? तो जब तुम्हें लगे कि उसके बिना जी नहीं सकता, और तुम बार बार फोन चेक करते हो, और जेलेसी तुम्हें नॉर्मल लगने लगे, अपनी लाइफ को तुम नेग्लेक्ट करने लगो, खुद को ऐसा फील करने लगो जैसे वही सब कुछ है, वो रेड सिग्नल होता है। और ग्रीन सिग्नल क्या होता है वो भी समझ लो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा जो फोकस है वो लाइफ पे भी है, तुम्हारे खुद के लाइफ पे भी है और अपने आप पे भी, और तुम दोनों का जो स्पेस है वो कंफर्टेबल हो, तुम दोनों में रिस्पेक्ट भी हो और शांति भी हो, और ग्रोथ दोनों साइड से बढ़ रही हो। समझ रहे हो? प्यार तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्यार में तुम एक्सपेंड होते हो, और अटैचमेंट में तुम श्रिंक हो जाते हो। समझ रहे हो? जो रिलेशनशिप में तुम्हें खुद से दूर ले जाए वो रिलेशनशिप नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है। और जो रिलेशनशिप तुम्हें डिसिप्लिन्ड कर दे, ऑनेस्ट कर दे, स्टेबल बनाए, वही स्लोली लव में कन्वर्ट होता है। और बाकी तो मैंने बताया कि वो सब केमिकल लोचा होता है। अगर तुम भी मेरे बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जाना, और अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन जरूर करना।